दोस्तों, हम जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास जब पेमेंट करने की बारी आती है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आता है, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये सारा कुछ ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो अब इनमें से जो पेमेंट होता है एक नेटवर्क कंपनी करता है। हालांकि वो कार्ड हमें देता बैंक है, लेकिन उसमें से कनेक्शन कोई और लेकर कर रहा है पेमेंट। ठीक है। कार्ड में तो आपका बैंक ने आपको ऑप्शन दे दिया है, लेकिन वो जो कार्ड है उसका पेमेंट कोई और नेटवर्क कंपनी कर रहा है। लेकिन ये जो पैसा है इसके बीच कितने लोग कमीशन ले रहे हैं। ठीक है ना। हमको लगता है कि बैंक सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट करता है, इससे बैंक को फायदा होता है। नहीं, इसके बीच 2 या 3 लोग मिलकर कमीशन लेते हैं। ठीक है। वो कैसे लेता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा जो ये नेटवर्क कंपनी आखिरकार है क्या। ठीक है। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पहले क्या सिस्टम था। काफ़ी साल पहले कि जब ये नेटवर्क कंपनी नहीं आई थी तो बैंक आपको एक कार्ड देता था। ठीक है। तो वो कार्ड आप कहीं पर भी लेकर जाओ तो जो भी बैंक से आप वो कार्ड लेते थे, जैसे कि मान लो आपने एसबीआई से लिया या फिर पंजाब बैंक से लिया, फिर एक्सिस बैंक से, किसी भी बैंक का एक कार्ड लेते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी बैंक का अगर मशीन होगा तो वहीं पे जाके आप यूज़ कर सकते थे। तो ये सिस्टम पहले था। लेकिन इससे क्या होता था, शॉपिंग में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि वो जो बैंक का मशीन था ना वो हर कोई जगह पे अवेलेबल नहीं था। हर कोई बैंक तो अपना अपना मशीन लेकर जाकर कोई दुकानदार को तो देंगे नहीं। ठीक है। तो ऐसा करने की वजह से क्या था, पहले ये मतलब इतना सारा ट्रांजेक्शन भी होता नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग भी इतना नहीं था। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री हुआ, ये जो मास्टर कार्ड है जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, रुपए, ये सब कार्ड का एंट्री हुआ। तो अब इसमें से क्या हुआ, देखो, बैंक वालों ने पहले ये सिस्टम इसलिए नहीं दिया था कि नेटवर्क कंपनी जब नहीं आए थे तो वहाँ पे क्या था कि ये कार्ड आप कोई भी दुकान में लेकर जब कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि बैंक ये नहीं चाहता था कि मेरा जो कार्ड में कोई दूसरे एटीएम या फिर दूसरे कोई मशीन पे डालने के बाद वो कार्ड से पेमेंट होगा और दूसरे कोई बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे ग्राहक को छीन कर ना लेकर जाए। इसी के लिए क्या था कि इतना सिस्टम नहीं था पहले, क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहती थी कि मेरे कार्ड कोई दूसरा बैंक वाले के पास जाकर यूज़ किया जाए और वो मेरे ग्राहक को कोई ना कोई ऑफ़र देके वो छीन कर लेके चले जाए। तो उसके बाद में एंट्री हुआ ये नेटवर्क कंपनी। तो ये नेटवर्क कंपनी ने क्या किया, बैंक के साथ मिलकर एक डील किया है। जैसे कि देखो, ये बताए कि बैंक वालों को कि आप हर कोई जगह पे आपका जो मशीन तो नहीं भेज सकते ना, हर कोई दुकान पे, क्योंकि इंडिया तो छोटा नहीं है, हमारे देश में हर कोई दुकानदार को जाकर तो आप मशीन तो नहीं बिठा सकते ना, नहीं दे सकते। तो इतने सारे मशीन में खर्च करने से बेहतर है कि ये जो नेटवर्क कंपनी आकर बैंक को समझा दिए कि हम इसका पूरा प्रोसेस हम सेटलमेंट करेंगे, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपके ग्राहक का, जो भी बैंक का, जैसे कि एक्सिस बैंक, एसबीआई या फिर काफ़ी सारा बैंक है, तो उनको बोले कि आपका जो भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन होगा, जो भी पैसे ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो आपका आपका बैंक में दे देंगे। कोई अलग बैंक वालों को उसका इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। ठीक है। तो ये डील हर कोई बैंक वाला मान गया है। जब मान गया ना, तो ये नेटवर्क कंपनी एंट्री की है बैंक के अंदर में। अब देखो यहाँ पर से सिस्टम क्या स्टार्ट हुआ, ये नेटवर्क कंपनी ने, अब बैंक वाले आपको एक कार्ड दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया है, तो ये कार्ड लेकर जब आप कहीं पर भी जाओगे दुकानदार के पास, ठीक है ना, तो ये कार्ड आपने वहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद वहाँ पे से क्या होता है, उस कार्ड में से मैसेज जाता है, वो चला जाता है नेटवर्क कंपनी के पास। और वो नेटवर्क कंपनी क्या करता है, फिर इस बैंक को मैसेज कर देता है। जैसे मैसेज करता है, बैंक आपके कार्ड का वैलिड नंबर चेक करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो सीवीवी नंबर एंड ओटीपी नंबर होता है उसको चेक करते हैं। उसके बाद आपका बैलेंस है या नहीं, ये सब चेक करते हैं। करने के बाद अब बैंक क्या करता है, उसको फिर से एक मैसेज देता है कि ओके, यानी कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही ठीक है, अब ये कार्ड क्या किए, आपका पैसे को काट के शॉपिंग करवा दिया आपका। जैसे ही शॉपिंग हो गया ना, अब सब कुछ तो मतलब कंप्लीट हो गया। होने के बाद अब जो है यहाँ पे तीनों का रोल है। तीनों कौन कौन है, देखो, एक है बैंक, दूसरा में नेटवर्क कंपनी, तीसरा में जो दुकानदार आपको करा के दिए है शॉपिंग, उसका भी कुछ ना कुछ रोल है इसके अंदर। अब ये क्या है, देखो, जैसे आपका पेमेंट हो गया, होने के बाद 1 या 2 दिन के बाद ये जो नेटवर्क कंपनी है वो क्या करते हैं, दुकानदार को जो कमीशन होता है वो दे देता है। उसका जो भी कमीशन होता है उसको दे देता है। देने के बाद उसका कुछ फीस लगता है, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग हुआ उसका कुछ फीस वो काट कर रख देते हैं को नेटवर्क कंपनी। उसके बाद दुकानदार को दे दिए। उसके बाद जो बैंक वाले को कैसे फ़ायदा हुआ कि बैंक वाला को भी एक छोटी सी उसका जो भी फीस होता है ना, ट्रांजेक्शन फीस, वो भी बैंक वाला को दे दिया। यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर 3 लोग, तीनों मिलकर ये पैसे को
खाए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक दिमाग है और ऐसा ही करके हमारे जो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये सब कुछ काम करते हैं। वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये कई सारा कार्ड है। लेकिन ये जो है ना, ये बैंक नहीं है, एक नेटवर्क कंपनी। लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या करते हैं ना, ये नेटवर्क कंपनी खुद कार्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जब ये एंटर हुए तो हमारे भारत सरकार ने क्या किया, इनको कह दिया कि आप डायरेक्ट कार्ड नहीं दे सकते, कार्ड बैंक वाले देंगे और आप नेटवर्क कंपनी चला। ठीक है, इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमारे भारत के अंदर में जितने भी कार्ड है, जितने भी बैंक का इन्फॉर्मेशन, वो बाहर ना लीक हो। ठीक है, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने उन लोगों को क्या किया है, डायरेक्ट कार्ड नहीं देने का सिस्टम कर दिया और कार्ड देंगे बैंक वाले। तो यहाँ पे इनका रोल यही है कि नेटवर्क यानी कि ट्रांजैक्शन नेटवर्क करने का इनका काम है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही ये सब काम करते हैं, वीज़ा, नेटवर्क कार्ड और ऐसे काफ़ी सारे मास्टर कार्ड, तो ये सब मिलकर पैसा खाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक चैनल को फॉलो कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, और कौन सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग चाहते हो तो वो भी बता देना कमेंट करके, मैं बना दूँगा।